और पूतना को गगन चढ़ाई रज पवन प्रसन्ना, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसन्ना, की मिलई नीत जल संगा। ये मिट्टी अगर हवा के साथ लगती है तो आकाश में उड़ती है, कैलाश में शिव जी के सर पर जाकर के टिकती है, भवानी के सिर पर टिकती है, देवताओं को स्पर्श करती है, भगवान के सर पर, भगवान के शरीर में, शुद्ध संतों के यहाँ जाकर के लगती है। लेकिन यही मिट्टी जब पानी में मिल जाती तो कीचड़ हो जाए, कोई पग धर भी राजी को नहीं। गगन चढ़ई रजिस्टर संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसी हम संगत में बैठेंगे वैसा फल हमें निश्चित मिलेगा। यतिया सोच विचार गिनती का सांस आ गया, कियो न हर्षों प्यार बिगड़ी कौन सुधारसी। बस साधु सूतो सेज पर कुंडी लीनी मार, पणिहारी रीति फिरे दामा संत विचार। अगर एक बार हम निर्मुक्त माया से मुक्त होकर के कुंडी मार करके अगर बैठ गए, बस फिर कोई चिंता नहीं, फिर हमारी चिंता भगवान करेंगे। शुरू में आप देखो, अगर आप माला करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा, शुरू में आपको बहुत कष्ट होगा। हरे कृष्ण आलस आऊंगा, नींद आवेगी, चक्कर आऊंगा। लेकिन अगर आप छोड़ोगे नहीं, अगर लगे रहोगे तो फिर अपने आप मंत्र चालू हो जाएगा। फिर मंत्र करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप चालू हो जाता है। जैसे बस का एक बार धक्को दूंगा तो बहुत जोर आओगे, लेकिन वह एक बार गुड़गी ना, फिर चाहे धीरे धीरे टाबरी डुलाबो करूंगा। तो ये जो गुड़ाबो कठिन है, एक बार गुड़ गो तो समझ लो बेड़ा पार। फिर तो वो अर्जुन की तरह से, अर्जुन से भगवान कृष्ण मिलने के लिए आए तो महाराज रोम रोम से हरे कृष्णा निकल रहा, रोम रोम से आए तो थे उठाने के लिए, ले जाने के लिए साथ में, और रुक्मण को कह करके आए थे कि अर्जुन के साथ चलेंगे, तो वो भी इंतजार में वहां है। और कन्हैया बैठ सुन वाला दो, क्योंकि कन्हैया का ये वचन है कि कोई अगर भजन करता है तो मैं उसको सुनता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा मिनार्दे। तो भगवान बैठ गए, सुनने लगे। मैं आपको सत्य बताऊं, कथा का इतना प्रभाव है, जहां भी रामायण होती है हनुमान जी वहां आकर के सुनते हैं। जहां पर भी भागवत होती है, उद्धव, अक्रूर, अर्जुन, ये लोग आकर के सुनते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदे। वो भगवान वहां बैठ करके कीर्तन सुनने लगे तो रुक्मण भी वहां आ गई। भगवान से शंकर बाबा मिलने के लिए आए थे, शंकर बाबा का पता चला, बोलो तो अर्जुन को जगाने के लिए गए हैं। जय राधे, हरे शंकर बाबा भी वहां आ गए। और धीरे धीरे वहां हालत ये हो गई कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। अर्जुन के रोम रोम से हरे कृष्णा उठ रहा है और सारे लोग ताली देकर के नाचने लग गए। तब अर्जुन की आंख खुली। ये जनाबाई का मैंने उस दिन आपको किस्सा सुनाया, जिसका उपले में हाथ लगा दिया तो वो बोलती है। यहाँ चोखा मेला की कथा है। चोखा मेला जात का बेचारा वो पशु, मरे हुए पशु खींचने वाला, उन मरे हुए पशुओं को जंगल में फेंक कर मारने वाला, चमड़ी उतारने वाला व्यक्ति है चोखा मेला। लेकिन जाति से क्या है? विठल विठल विठल, दूसरा कोई नाम ही नहीं। उठते बैठते नहाते धोते खाते खाली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुरू में अभ्यास हो गया, फिर धीरे धीरे रोम रोम से निकलने लग गया चोखा मेला का। लेकिन संसारी लोग तो जाति देखते हैं। संसारी लोग तो जिमाऊंगा तो भी कोई 100 पंडित जिमाऊंगा, सूगलो पंडित भी कौन जिमाऊंगा। देखो, अरे सूगलो भजन करे, 100 भजन को न करे। आप निश्चित मानना,
ये जो भंडारे करते हैं और ये जो लोगों को धक्के दे करके भगा देते हैं ना, नहीं जी मांगा, नहीं 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 ठीक को नहीं, उन्हीं के रूप में भगवान आते हैं। भगवान सदा दीनहीन के रूप में ही आते हैं और दीनहीन स्वरूप में ही पूजते हैं। वो देखो चोखा मेला भजन करता है। जवान जब था तब तो गाय भैंसों को घिस करके ले जाता था मरी हुई को, लेकिन जब वृद्ध हो गया तो अब घिसते नहीं है तो वो थोड़ी सी देर घिसता है, फिर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर घिसता है, फिर रेस्ट करता है। और जब रेस्ट कर रहा था तो पीछे पदचाप सुनाई पड़ी। कौन? भगवान ने कहा कि मैं आ गया। चोखा मेला ने कहा महाराज इस पशु में इतनी दुर्गंध आ रही है, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे चोखा मेला तू कष्ट उठाए, तेरे कष्ट में अगर मैं नहीं आऊं तो मैं कैसा भगवान हूं? मरे हुए पशु खिंचवाता है चोखा मेला के, ऐसा है मेरा प्रभु। इसलिए उसको करुणा निधान कहते हैं। शरणागत प्रतिपाल जगन्नाथ जय दुखारे, दामा दीन दयाल ना बिसरे कभी भूल कर। वो कभी भूलता ही नहीं हमें। चोखा मेला के साथ पशु खिंचवाता है। आज एक ऐसी घटना घटी, चोखा मेला मजदूरी करने के लिए गया, पत्थर टोकरी फेंकने के लिए गया। जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, दोपहर में 15-20 मजदूर खाना खा रहे थे, पूरी छत्ती बैठ गई और उसमें 15-20 मजदूर भी मर गया, मेरा चोखा मेला भी मर गया। पैसे वाले लोग, गरीब मजदूर, कोई सुना ही नहीं, छत को उठाया ही नहीं, वहीं सड़ गए, वहीं मर गए, वहीं सब कुछ खत्म हो गया। दाह संस्कार भी नहीं करवाया। महाराज 1 महीने तक भगवान ने इंतजार किया इन संसारी लोगों का कि कोई चोखा मेला को उठा करके उसका दाह संस्कार कर दे। 1 महीना जब बीत गया, बगल में नामदेव जी की कुटिया थी, नामदेव जी भजन किया करते थे। आज रात को नामदेव जी को स्वप्न लगा है कि नामदेव, अरे मेरा एक भक्त मर गया वो छत के नीचे दब करके, तो उसका दाह संस्कार तो करवा दे। कौन मर गया महाराज? मेरा चोखा मेला मर गया। आज नामदेव जी को पता चला कि वो गाय भैंस खींचने वाला ऐसा भक्त था जिसके लिए भगवान दौड़ रहे। दूसरे दिन नामदेव जी ने अपने शिष्यों को बुला करके छत को उखाड़ करके फेंक दी। लेकिन अब समस्या ये हो गई, 15 आदमी की खाली हड्डी पड़ी है और कुछ पता नहीं। अब इसमें चोखा मेला कौन सा है बताओ? मैं किसका दाह संस्कार करूं? काम बंद हो गया। भक्त लोग अपने अपने घरों को चले गए, नामदेव जी कुटिया में चले गए। रात को फिर स्वप्न लगा कि नामा तूने मेरे चोखा मेला का अंतिम संस्कार नहीं किया। महाराज कैसे करूं? तो वो 15-20 आदमी की हड्डियां हैं, अब उसमें चोखा मेला की हड्डी कौन सी है मुझे कैसे पता चले? भगवान ने कहा कि एक एक हड्डी को उठा करके कान में लगाना, जिस हड्डी से विठ्ठल शब्द निकले वो मेरे चोखा मेला की हड्डी है। देखो कैसा तपस्वी संत, जिसकी हड्डी से भगवान का नाम निकलता है। हमारे तो जीभ से भी भगवान को नाम को निकलना। आप तो गाड़ी काटवा की ट्रेनिंग कर रहा है किसी खूब तगड़ी गाड़ी काटवा को अभ्यास अपने पूरो 1 मिनट में कितनी गाड़ी निकाल सका। ऐसो अगर कंपटीशन हुआ ना तो ये थे ले जाओ सारो इनाम उनाम। लेकिन एक सांस में कितना नाम ले सकते हैं, ये वो है ना, ये सब क्या नाम है उस गाँव जाओ मंदिर बनाया था, 90 राम राम बोलता है एक आदमी। मेरे को सुना उसने एक सांस में राम 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 90 बार बोलता। उसका देखो कितना बढ़िया अभ्यास। वो बढ़िया क्या उसने सांस को रोकता है, 90 नाम सुनाता है। मीणा है जाति से, वो गांव मेरे यार भीषुणे, ये पंडित जी वहां बहुत जाते हैं सत्संग करने के लिए। भीषुणे में एक मीणा है, वो महाराज मैं 90 नाम बोल सकूं तो एक सांस में लंबो। और उसने एक अभ्यास और कर रखा है, वो उल्टी गिनती भी बहुत उसी तरह से बोलता है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ऐसे बहुत जल्दी बोलो। तो ऐसे आप भी अभ्यास करें। देखा एक सांस में कितना बोलना था, राम 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 राम। कोशिश करो, आज करिए देखा
घर का तो कहेंगे भाई बूढ़ी बावली होगी मारी, लेकिन चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। गगन चढ़ाई रब पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रब पवन प्रसंगा, भगवान ने गति दी है और पूतना को काट रहे हैं, कुल्हाड़ों से इकट्ठा कर रहे हैं। वसुदेव जी आ गए लौट करके, नंद बाबा लौट करके आ गए वसुदेव जी से मिल करके, बाबा हाँ या अपना लाला ने ठहलाई और न जाने कहां से का ठोकर लगी, केव योग पतो नहीं या मर गई, पर अपना लालू ठीक। महाराज उसको जब आग लगाई उसके शरीर से सुगंध आई। लोगों ने कहा ऐसी पापन हत्यारन डायन जो दूसरे के बच्चों को मारे और इसमें से सुगंध क्यों नहीं आएगी? भगवान ने उसको अपनी मां माना है, भगवान ने उसके स्तन को मुंह लगाया है। एक माँ ये भी है कन्हैया की, 3 माँ है कन्हैया की, वैसे लोग ढाई मानते हैं, आदि मानते हैं इसको। एक देवकी, एक माँ यशोदा और एक ये। कंस को समाचार लगा कि मामा जी आपने जो खिलौना भांजे को खेलने के लिए भेजा था, भांजो तोड़ ताड़ उन्होंने खत्म कर दिया।